मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था अपने डोमेस्टिक ट्रिगर का। इतने लंबे चले वो राज्यों के चुनाव जो कल कल्मिनेट हुए, उसके बाद शाम 6:30 बजे बाद जो एग्जिट पोल्स आए वो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले रख देता हूं एक एक करके। पहले तमिलनाडु, एक तरफ है नेटवर्क 18 का एक्सक्लूसिव मेगा पोल आपके लिए, और दूसरी तरफ सारी एजेंसीज के पोल ऑफ पोल्स। जहां तक तमिलनाडु की बात है, डीएमके या डीएमके के बीच में बराबर की मोटा मोटी ऐसा लगता है टक्कर है। कई सारे पोल्स तो इस बात को हाईलाइट करें कि विजय की पार्टी इक्वेशन चेंज नहीं कर पाएगी बारिंग वन, तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जहां तक केरलम की बात है, एलडीएफ यूडीएफ में ही तकरीबन बराबर की या थोड़ा सा टिल्ट है, टक्कर नजर आएगी। एनडीए एक नो शो टाइप ही रह जाएगा। असम में बीजेपी और कांग्रेस ही मेन पार्टीज हैं दोनों। बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ अपना होल्ड रिटेन कर रही होगी असम में। पुडुचेरी की जहां तक बात है, कांग्रेस एनडीए में वहां पे टक्कर थी। एनडीए को दिख ऐसा रहा है पोल्स को देखते हुए एक अपर हैंड है उस यूनियन टेरिटरी में। और फाइनली पश्चिम बंगाल की बात, तो टीएमसी और बीजेपी में टक्कर तगड़ी है। मेजॉरिटी ऑफ द पोल्स बीजेपी को एज दे रहे हैं, पर एक क्लियर वर्डिक्ट नहीं है जैसे असम के केस में था। तो ऐसा कोई क्लियर आउटकम पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं। अगर स्टॉक मार्केट उसी आउटकम को लेकर एक्साइटमेंट में है, एक्साइटमेंट दिखा रहा है, तो इस वीकेंड आप कंफ्यूजन के साथ जाइए और मंडे को फाइनल आउटकम का इंतजार करिए। ये है वो सारे के सारे 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के एग्जिट पोल्स, और मेरे ख्याल से सबसे कीनली वॉच्ड स्टॉक मार्केट के लिहाज से वो पश्चिम बंगाल। हालांकि टिल्ट है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी अक्रॉस द बोर्ड नजर नहीं आएगी। टसल है, ऐसा लगता है उन एग्जिट पोल्स को देखकर।